गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो सब डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगा एंड माइक्रो ये दो वर्ड जो है हमारे मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं या हमारे जो स्ट्रक्चर्स है जो मेल फीमेल गैमेट को बियर कर रही है उनके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो माइक्रो हमने बताया था, माइक्रो वर्ड हम यूज कर रहे थे मेल गैमेट के लिए क्योंकि वो स्मॉल साइज का होता है, उसे ट्रेवल करना होता है फीमेल के जो पार्ट है, जो उसका पार्टनर है फीमेल पार्टनर, उसके पास ट्रेवल करके जाना है। तो उन्हें लाइट रहना पड़ेगा, लाइट रहने के लिए उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। तो इसीलिए जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसका जो अदर पार्ट है वो क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस। अल्टरनेट जो है वो कौन है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फीमेल पार्ट के लिए। स्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर को बियर करने वाली स्ट्रक्चर, मतलब मेगास्पोर को जो जनरेट करेगी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी अपनी, मेगास्पोरेंजियम। और वो प्रोसेस कौन सा रह जाएगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा। बिल्कुल आपका एग्जैक्टली सिमिलर हो जाता है किससे, मेल से, बस थोड़ा थोड़ा आपसे डिफरेंस आता रहेगा, वो आप लोग देखिए कैसे रहेगा। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था, एंथर। वहीं अगर हम फीमेल के पार्ट की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा वो कौन सा रहेगा, प्लांट के केस में दैट इज कार्पल। ठीक है, या हम इसे बोल रहे हैं पिस्टिल। जो कलेक्टिव है, ग्रुप है, उसे हम क्या कहेंगे, पिस्टिल। वहीं एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें जो ओव्यूल को बियर करे वो कौन हो जाएगी, कार्पल। या अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे, गाइनोशियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है अपनी यहाँ पर, गाइनोशियम। गाइनोशियम दैट मींस कार्पल या पिस्टिल वो स्ट्रक्चर है जो बियर करेगी हमारे मेगास्पोर को, ओव्यूल को, राइट। अब बात आती है कि एक जो सिंपल है, आप लोग 12th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं, फीमेल पार्ट जो है फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, मेल फीमेल सारे पार्ट आप लोगों ने किए हुए हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि वो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जैसे हमने मेल के अंदर बताया था जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था उसके अंदर हमने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे कोई स्ट्रक्चर थी एंथर के इनसाइड में। ऐसे ही यहाँ पर जब आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट में कैसा रहेगा, कितने पार्ट्स थे गाइनोशियम के, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो फर्स्ट वन पार्ट है, जो सबसे अपर वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आएगा, अभी प्रीवियस लेक्चर में भी कल इसकी बात की थी। पोलन ग्रेन के पास स्टिकी सब्सटेंसेस होंगे जिन्हें हम पोलन किड सब्सटेंसेस बोल रहे थे। वहीं जो स्टिग्मा है उसके पास भी स्टिकीनेस प्रेजेंट होगी, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। और तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर पोलन ग्रेन आएगा वो कौन सा पोर्शन है अपना, स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन यहाँ पर जब जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब को एक्सटेंड करता हुआ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पोलन ट्यूब की ग्रोथ अकर करेगी वो अपना कौन सा हो जाएगा, स्टाइल। अब जो पोलन ट्यूब है वो एक्सटेंड करते हुए कहां जाना है उसको, मेल जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके पास। मेल गैमेट्स हमारे यहाँ बनेंगे, मेल गैमेट्स 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और वो कहां जाएंगे, ओव्यूल के पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास। ठीक है, या हम इसे बोल रहे हैं एम्ब्रियो सेल के पास। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट या हम इसे क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सेल। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा वो अपना क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो सेल। सिंपल बात हो गई। और ये वाला जो पोर्शन है जहां हमारा 2 बजे आई है क्लास, 2:10 है, सही है। जहां हमारा को चला प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, नाक का पैर लूं मैं नहीं। इन स्ट्रक्चर्स की हमने बात की। सिंपल जब आप एक बात करते हैं गाइनोशियम की तो हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, किस पॉइंट से अटैच रहेगा, किस अरेंजमेंट रहते हैं, उनके फर्दर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं।
ठीक है, ये हो गई सिंपल एक गायनोशियम की स्ट्रक्चर स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन आएगा, जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब को एक्सटेंड करेगा किसके थ्रू, स्टाइल के इनसाइड में, और फिर पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए जो मेल गैमेटोफाइट है फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे, वहां फ्यूज करेंगे और अपना जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारे, जैसे कि आप सिंपल एक फ्लावर में देखते हो, हमने कहा कि एक कार्पल जो है वो आपको सिंगल भी मिल सकता है, यूनिकार्पल भी हो सकता है, और मल्टी कार्पल फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब वो कार्पल जो है हमारे, जिस फीमेल स्ट्रक्चर की आप बात करें, तो एक कार्पल, जैसे हमने ये फ्यूजन की बात कर ली, ठीक है, ये ग्रुप है हमारे कार्पल्स का, तो इन ग्रुप के अंदर जो वेंट्रल लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, जहां से अटैच हो रखी है, एक फ्लावर के जो सेंटर वाली जो वेंट्रल लाइन से जहां से फ्यूज कर रखी है, उसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल सचिव, इसे हम करेंगे वेंट्रल सचिव। वहीं अगर हम बात करते हैं इनके मिडरिप वाले पोर्शन की, कि फ्लावर के जो मिडरिप वाला जो पोर्शन रहेगा, जहां से कोई एक दूसरे से हमें दिखाई दे रही है मिडरिप वाले पोर्शन से, उसे हम कहेंगे डोर्सल सचिव। ये तो एक जनरल टर्म्स थी जो आपके इसमें आई हुई थी, तो मैंने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कार्पल्स है, एक कार्पल जो बीर कर रही है ओव्यूल को, वो सिंगल फॉर्म में भी हो सकती है, सिंगल है देन हम बोलेंगे यूनिकार्पुलरी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो कार्पल है वो मल्टीपल होती है, 5 नंबर में भी होते हैं, या फिर आपके 4 भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम उन्हें बोलते हैं, जैसे अगर 5 कार्बन हमारे प्रेजेंट है, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, पेंटाकार्पलरी। ओके, और वही जो ये कार्पल्स है, अगर वो मल्टीपल नंबर में है, तो अब वो फ्यूज है या फिर फ्री है, उस केस में हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस या फिर सिनकार्पस हम टर्म यूज करते हैं। सिन मींस फ्यूज हो जाएंगी, और वही एप्पो के मतलब हो जाता है अपना सिंगल फॉर्म में रहेगा। जो कार्पल्स है हमारी वो कैसे रहेंगी, एक दूसरे से आइसोलेट रहेंगी, फ्यूजन में नहीं होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनके अंदर हमारे ओवल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वही अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं, तो जो पेंटाकार्पलरी जो हमारे कार्पल्स है वो कैसे रहेंगे, फ्यूज रहेंगे एक दूसरे से, और इस तरीके से उनमें ओवल हमारे प्रेजेंट रहेंगे। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। अगर वो फ्री है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ओके, ये कुछ टर्म्स थे। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, मींस कि एक मेगास्पोरेंजियम जो है वो कहाँ फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। या फिर जनरल अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें, हमने कहा स्पोरोफाइट था हमारा, स्पोरोफाइट एक बॉडी थी, कल ही हमने डिस्कस किया था। स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद जब जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है उसके अंदर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जब वहां पर मियोसिस हुआ तब हमारे क्या जर्मिनेट हो गए थे, स्पोर्स। स्पोर्स जो है उन्होंने क्या बनाया था, मेल गैमेटोफाइट। एक लास्ट अगर हम टर्म की बात करें, यहाँ हमने कहा था गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाया। गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर है उसने क्या किया, माइटोसिस, एंड उसने फॉर्म किए मेल गैमेट्स। सेम ऐसा ही कहां होगा, फीमेल प्लांट के केस में। तो जो स्पोरोफाइट है ये हम मान लेते हैं फीमेल स्पोरोफाइट है। अब यहाँ पर जो स्पोर्स थे या गैमेटोफाइट जो थे हमारे, वो किससे मैच कर रहे थे, पोलन ग्रेन से मैच हो रहे थे, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो हमारे सिमिलर है गैमेटोफाइटिक स्टेज से, हमने कल भी डिस्कस किया था इस बारे में। तो फीमेल जो स्पोरोफाइट है उसमें जब मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएगा, स्पोर्स ही बनाएगा। कैसे स्पोर बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। यहाँ पर कौन से स्पोर बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे। अब कौन सा प्रोसेस हुआ था इसमें, माइटोसिस। तो सेम यहाँ पर भी कौन सा होगा, माइटोसिस। अब ये क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर जो है अब माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक, ठीक है।
और यही एम्ब्रियो सेक जो है हमारा डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। वो गैमेटोफाइट रहेगा, वो कैसे रहेगा फीमेल गैमेटोफाइट? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगी। वो कैसे फॉर्म होगी, क्या क्या रहेगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में कि मेगास्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहेगी, कैसे वो फॉर्म करेगी। ओवेरी थी अपनी, सबसे इनर मोस्ट हम ओवेरी की बात करेंगे क्योंकि ओवेरी के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा। कैसे प्रेजेंट रहेगा, ये यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो प्लेसेंटा है आपका कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लाइक आप बात कीजिए पीक जो फ्रूट देखते हैं, पी का जब आप पोड देख रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच हो रखे हैं एक ही आपके कार्पल के अंदर, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिटैगमिक, एक ही सिंगल आपकी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो वहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है, जो ओव्यूल्स उस जो पोड वाले स्ट्रक्चर है उससे अटैच हो रखे हैं, तो वो पॉइंट अपना क्या है, प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है ये किसी भी साइड हो सकता है, अभी मैं बात करी जनरल बेसल में मैंने ले रखा है, ठीक है। अब इस प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज करती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल, राइट। इस फ्यूनिकल से एक पॉइंट और अराइज रहेगा, ये जो पॉइंट है ये अटैचमेंट पॉइंट है, जिस किसको अटैच करवा रहा है, फ्यूनिकल को प्लेसेंटा से। या हम कह रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है मेगास्पोरेंजियम है अपना, इधर ये क्या है अपना, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अपना क्या है, हाइलम पॉइंट है। पी के अंदर आप जब उसके ओव्यूल्स निकालते हो, जो सीड्स निकालते हैं आप, वहां पर आप एक वाइट वाइट से डॉट से स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, वो क्या है, हाइलम है, कि अटैचमेंट पॉइंट है, फ्यूनिकल अटैच हो रखा था उस ओव्यूल से। ये वाला पॉइंट होता है जब आप पी के पोर्ट देखते हैं ओव्यूल्स पर, तो वो क्या है, हाइलम है। और वो छोटी सी जो स्ट्रक्चर होती है, स्टाफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है अपना, फ्यूनिकल है। और जिस पॉइंट से वो अटैच हो रखे हैं, एक्सिलरी पे हो रखे हैं या मार्जिन पे हो रखे हैं, वो अपना क्या होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटेशन, उनका डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये एक जनरल बेसिक की बात होगी। तो अब हम बात करते हैं इस मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे फॉर्म होगा और कैसे इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसको एनलार्ज कर रहे हैं, इसी को एनलार्ज करते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको मैं एनलार्ज करती हूँ। सेंटर हो गया ये इसका, ये क्या है अपना, मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम जो है ये सराउंडेड रहेगा 2 लेयर्स से, आउटर कवरिंग से सराउंडेड रहेगा। उन आउटर कवरिंग्स को हम क्या करेंगे, इंटेगुमेंट्स, यहां कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आपके इंटेगुमेंट्स है, जो कवरिंग है, ये 1 to 2 भी हो सकती है, किसी के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या मल्टी वे भी हो सकती है। और यहाँ आपका क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका, जो अभी हमने बात की थी, हाइलम। और इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट रहेगा, फ्यूनिकल, जैसे अभी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी। और उसके जस्ट नीचे अपना क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लेसेंटा। और ये सारी बातें किसके अंदर हो रही है, ओवेरी के अंदर चल रही है। अब बात आ जाती है इस इनर वाले पोर्शन की, ठीक है। ये इनर वाला पोर्शन है, इसके अंदर अपना क्या फील रहेगा, न्यू सेलस बॉडी होगी, न्यू सेलस सेल्स प्रेजेंट होगी, राइट। न्यू सेल्स सेल्स रहेगी। न्यू सेल्स है क्या, ये एक काम कर रही है न्यूट्रिशन देने का। जैसा कि आपने बात की थी मेल के अंदर टैपेटम प्रेजेंट था जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यू सेलस प्रेजेंट रहेगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो न्यू सेलस हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, हाइलम, नीचे वाला आपका फ्यूनिकल, ये प्लेसेंटा है, और ये क्या हो गया आपके इंटेगुमेंट्स।
आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो मैं ये इंटेग्यूमेंट्स लिख दूं, विजिबल है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स हो गए। फिर बात आती है ये इनर वाले पोर्शन की। तो ये इनर वाला पोर्शन अपना क्या है, न्यूसेलस। और इसी चैम्बर को हम क्या कहेंगे, लोक्यूल। ये वाला जो चैम्बर है इस ओवरी के इनर साइड वाला, इसको हम क्या कहेंगे, लोक्यूलस। ठीक है, ये क्या अपना लोक्यूलस है। तो उसके इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसी का एक्सपेंड पोर्शन है वहां। अब ये क्या हो गया अपने इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस हो गया और हाइलम, ट्यूनिकल एंड प्लेसेंटा में प्रेजेंट हो। अब बात आती है इस ओपनिंग की। तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या करेंगे, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड करेंगे। माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, चैलिजल एंड, या हम उसे कहते हैं चैलिजा। कौन सा एंड हो गया, चैलिजल एंड। अब बात आ गई कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसी न्यूसेलस के अंदर, अच्छा अब यहाँ पर बात आती है प्लोइडी लेवल की। एग्जाम में क्वेश्चन काफी टाइम आता है कि ये जो न्यूसेलस है इसका प्लोइडी लेवल क्या रहेगा, या एक स्ट्रक्चर जो आपकी फॉर्म हो रही है वो कुछ किस प्लोइडी लेवल में रहेगी। तो यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, अभी आपने स्पोरोफाइट से देखा, जब तक मियोसिस नहीं हुआ है तब तक हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहेगी, 2n भी रहेगी। सारे के सारे जो सेल हैं हमारे न्यूसेलस की वो कैसे हैं, 2n, दैट मींस डिप्लॉइड सेल्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है। अब इन न्यूसेलस में से ही माइक्रोपाइलर एंड से कोई एक सेल स्पेसिफाइड हो जाएगी, कोई भी एक सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफाइड हो जाएगी। और स्पेसिफाइड होने का रीजन क्या है यहाँ पर, और सिर्फ हमेशा किस साइड होंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। स्पेसिफाइड कैसे होंगे कि न्यूसेलस के इस सेल के अंदर मैक्सिमम जो है आपका साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहेगा। और इस सेल को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। इस सेल को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। ठीक है, अब मेगास्पोर जब फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, म्यूसिस मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक है, ये हमारी बन गई मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। मेल के अंदर हमने क्या कहा था, एसएमसी, स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ अपनी कैसी है, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये अपनी क्या बन जाएंगी, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, इस मेगास्पोर मदर सेल अभी भी कैसे है अपनी, ये डिप्लॉइड है। इसके अंदर क्या होगा, अब मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, 4 डॉटर सेल्स अराइज करेंगी, राइट। 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉटर सेल्स आ जाएंगी। अब इन डॉटर सेल्स में क्या होगा, जो मेल की होती है, मेल की जो डॉटर सेल्स हमारे माइक्रोस्पोर्स बने थे, सभी के सभी में कैपेबिलिटी थी कि वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, आगे अपना जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन चारों मेगास्पोर्स में से मेगास्पोर बन गए, इनमें से ओनली वन सर्वाइव करेगा जो मेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। बाकी जो 3 है वो आपके क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इनको न्यूट्रिशन देने के लिए डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में हम कहते हैं 2 सेल हमारी स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर 2 सेल स्ट्रक्चर बने, एक बार माइटोसिस होगा 2 सेल स्ट्रक्चर बने, फिर फर्दर माइटोसिस होगा। इस तरीके से ये सेल्स साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं करते हुए एक ही सेल के अंदर हमारी 8 सेल्स फॉर्म हो जाती है। एक ही सेल के अंदर अभी इन्होंने साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया, ओनली कैरियोकाइनेसिस फॉलो की। कैरियोकाइनेसिस फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया, मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर को अराइज कर दिया है इसके अंदर, इस मेगास्पोर स्ट्रक्चर के अंदर, एमएमसी के अंदर ये मल्टी न्यूक्लियेट जो है हमारी स्ट्रक्चर अराइज हो गई। इनके अंदर साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं हुआ, जिस वजह से मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन।
इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, उसे हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन। अब अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, ये सारे के सारे न्यूक्लियर अब अपनी शिफ्टिंग करने लगते हैं, कुछ या हम कहें थ्री जो आपके माइक्रोस्पोर्स है वो कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, थ्री आपके नीचे की साइड चले जाएंगे चैलेजर एंड की तरफ, और टू आपके कहाँ रह जाएंगे, सेंटर की तरफ। जो सेंटर में होंगे उन्हें हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे उन्हें हम कहेंगे, उनमें से भी हमारी दो सेल्स को बनाएंगी सिनर्जिड सेल्स, एक सेल हमारी होगी एग सेल, और नीचे वाले जो हमारी थ्री सेल्स है वो कैसे रहेंगी, एंटीपोडल सेल, जो उनको न्यूट्रिशन का काम करेगी। वो जब आपके ओव्यूल के जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था एक मेगास्पोर एंजियम की स्ट्रक्चर या एक ओव्यूल की जो जनरल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं वो था। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी न्यूसेलस की, सॉरी आपके ओव्यूल की नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। ऐसे ही आपको एनाट्रोपस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ओव्यूल मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की। फर्स्ट पार्ट की बात करूं, अच्छा एक बार रिपीट कर दूं, हमने क्या किया कि हमारा सबसे पहले प्लांट बॉडी थी, स्पोरोफाइटिक बॉडी थी, मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से हमारी यहाँ पर क्या हुआ, स्पोर्स सेल्स बन गई, उनमें फर्दर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से फीमेल गैमेटोफाइट जनरेट हुआ, या हम उसे कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक बना, ठीक है। अब वो जो एम्ब्रियो सेक बना है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो एम्ब्रियो सेक है या मेगास्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है हमारी, वो कैसे फॉर्म हो रही है, वो कैसे अरेंज हो रखी है एक ओवरी के अंदर। तो वो कैसे अटैच है, जैसे कि प्लेसेंटा से वो अटैच रहेगा मेगास्पोरेंजियम, किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ओव्यूल के साथ वो क्या है अपना हाइलम। अब इसी के अंदर हमारी न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, वो जो न्यूसेलस सेल्स है ओवरी के वॉल के इनसाइड प्रेजेंट। अब वो सराउंडेड है हमारे टू लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्स, वन हो सकता है, टू भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, बट हम नॉर्मल अगर जनरल हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर तो मैक्सिमम टू इंटेगुमेंट्स ही हमें मिलेंगे। फिर इनका एक वाला जो पोर्शन, सबसे अपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, ओपनिंग शो कर रहा है। ओपनिंग किसके लिए शो कर रहा है, पोलन ट्यूब के लिए, कि यहाँ से मेल गैमेट एंट्री कर जाए, ठीक है। फिर इस ट्यूब, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, माइक्रोपाइलर एंड, यही इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, चैलेजल एंड, राइट। अब जो न्यूसेलस की सेल थी उनमें से एक कोई सेल स्पेसिफाइड हो जाएगी, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करेगी, डेंस साइटोप्लाज्म जो कंटेन करेगी, फिर उसके अंदर क्या होगा, अपना डिवीजन शो होने लगेगा। डिवीजन शो होगा तो वो क्या बनाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स, सॉरी मेगास्पोर सेल्स बनाएंगे। मेगास्पोर्स में से भी एक आपका मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी थ्री आपके डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर उनके अंदर फर्दर आपका माइटोसिस फॉलो होता रहेगा, एक न्यूक्लियेट सेल बन जाएगी, एक न्यूक्लियर वाली सेल बनेगी, और फिर वो सेल्स जो है जो न्यूक्लियस थे वो अपने आप को अरेंज करते हैं। थ्री आपके एंटीपोडल मतलब चैलेजल एंड की तरफ जाएंगे, थ्री आपके अपर पोर्शन दैट मींस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे, जिनमें से टू आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सिनर्जिड सेल्स में से, एक आपका रहेगा एग सेल जिसके साथ ही एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, जो मेन आपका पार्ट है वो, ठीक है। और बाकी दो हमारे कहाँ होंगे, पोलर न्यूक्लियर मतलब सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, और उनके साथ सेकंड जो मेल गैमेट आएगा वो फ्यूज करेगा, और कौन सा प्रोसेस होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। वो एक जनरल आपका स्पेसिफिक इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट्स हो जाते हैं न्यूसेलस, राइट, सेकंड है इंटेगुमेंट, थर्ड वन अगर हम बात करें तो अपना है माइक्रोपाइल। अब इन्हीं के साथ साथ माइक्रोपाइल, ये जो हमने जनरल जो एक आप ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो आप स्टडी करते हैं वो पार्ट अपने कौन कौन से हैं, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स एंड माइक्रोपाइलर। न्यूसेलस की अगर बात करते हैं तो न्यूसेलस एंड जो है अपना कैसा रहेगा, कहां पर कैसा रहता है, ये थिन है, लिख देती हूँ साथ साथ,